स्वागत है फिर एक बार हमारे नए वीडियो में। आज फिर मिल रहे हैं बहुत सारे नए नॉलेज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इसका आंसर होगा यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? इसका आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर है जाबालोपनिषद से मिलती है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी के ऊपर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख की भाषा में लिखे गए हैं तो किस भाषा में? आंसर है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंसर है केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर होगा जापान में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? इसका आंसर है जय नारायण व्यास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? इसका आंसर है लेड। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पास। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? आंसर है लॉर्ड इरविन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? इसका आंसर होगा महान्यायवादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? आंसर है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न आता है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? आंसर होगा प्रश्नकाल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है हमारा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च यानी ऊपर का होता है राज्यसभा और नीचे का सदन उसे कहते हैं लोकसभा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? आंसर होगा 208 सभ्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे
तो आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इस तरीके से आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? आंसर है 8 अनुसूची थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा BN राव। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।